गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास। आज मैंने आपको अपनी लाइव क्लास में एक कविता पढ़ाई थी, जिन बच्चों की रह गई थी उनके लिए ये वीडियो लेक्चर है। लेसन 1 है जागरण गीत, जो कि कविता है। इस कविता का उद्देश्य है कि कविता के माध्यम से जन जागरण करना, अर्थात आम जनता को प्रेरित करना कि वो आलसी और संकीर्णता का त्याग करने की प्रेरणा देना उनको। हाँ जी। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयांचल सजाने आ रहा हूँ। यहाँ पे कवि ने मानव को जगाने की बात की है। जो मानव है, जो कल्पना की दुनिया में रहते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं, हाँ जी, कवि उनको कह रहा है कि मैं अब तुमको गहरी नींद में सोने ना दूंगा। मैं अपने उन्नति भरे गीत, प्रेरणा भरे गीत गाकर तुम्हें जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। अतल मतलब गहरा, अस्ताचल मतलब पतन। मैं तुम्हारा कोई गहरा पतन तुम्हारा होने ना दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। अरुण मतलब सूर्य की तरह मैं तुम्हें यहाँ पे उजागर करने के लिए आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिरते रहे तुम। तो कवि यहाँ पे कहता है कि कल्पना में ही आज तक उठते रहे हो, सपनों में ही खोए हुए हो, साधना से मुड़कर सिरते रहे हो। साधना मतलब काम करना। यहाँ पे साधना का मीनिंग है काम करना। काम से तुम मुड़कर पीछे होते रहे हो। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो कवि कह रहा है कि तुम जो सपनों की दुनिया में, आकाश में दिन में जागते ही सपने देख रहे हो उड़ने के, तो मैं तुम्हें उन सपनों से उठाने आ रहा हूँ, जगाने आ रहा हूँ और तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सुख नहीं ये नींद में सपने सजोना, दुख नहीं ये शीश पर घुरू भार ढोना। तो कवि कह रहा है कि नींद में सोते सोते सपने इकट्ठे करना, सपने देखना, संजोना मतलब होता है सपने इकट्ठे करना, कोई सुख नहीं है। और इसमें भी कोई दुख नहीं है कि तुम अपने शीश पर, सर पर कोई काम को करो तो उसको भार समझो। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बना आ रहा हूँ। शूल का मतलब है कांटा, कि तुम जिस काम को, जिस कार्य को, जिस जिम्मेदारी को आज तक तुम शूल समझते रहे हो, मैं उसको अब फूल बनाने आ रहा हूँ। फूल को जो फूल समझे भूल है ये, शूल को जो शूल समझे भूल है ये। कवि कह रहा है कि जो तुम जिस सुख को, यहाँ पे फूल को कवि ने सुख कहा है, कि जिस सुख को तुम आज तक सुख समझते हो वो तुम्हारी भूल है। और जिस दुख को तुम, शूल को यहाँ पे दुख कहा गया है, जिस दुख को तुमने आज तक दुख समझा है वो भी तुम्हारी भूल है। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूली भूलों को हटाने आ रहा हूँ। यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो तुम्हारे मन में इच्छा अनिच्छा, जो भी तुम्हारे मन में आकांक्षाएं हैं या तुम्हारे मन में जो भी समस्याएं हैं पैदा होती हैं, मैं उनकी धूली और तुम्हारे दिमाग से हटाने आ रहा हूँ। देखकर मझधार को घबराना जाना। मझधार है समस्या, मुश्किलें। तो कवि कह रहा है कि जीवन में मुश्किलों को आना स्वाभाविक है। अगर ज़िंदगी है तो सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन दुखों को देखकर, मुश्किलों को देखकर तुम घबरा मत जाना। हाथ में ले पतवार को घबरा ना जाना। पतवार को यहाँ पे जिम्मेदारी कहा गया है कि अगर तुम्हारे हाथ में किसी कार्य की जिम्मेदारी आती है तो उसको देखकर तुम घबरा ना जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने ना दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। तो कवि कह रहा है कि जीवन में जिम्मेदारियां निभाते निभाते अगर तुम कहीं थक भी जाओ तो मैं तुम्हें कहीं थकने ना दूंगा, मैं तुमको पार लगाने आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। तो कवि ये कह रहा है कि तुम्हारे मन में कसी सब श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं होता है ढेर, जैसे पुस्तकों का ढेर, यहाँ पे है समस्याओं का ढेर। अगर तुम्हारे मन में कोई समस्याएं हैं, तुम्हारे मन में कोई बोझ है, तो उन सभी को तुम अपने मन से हटा दो, तोड़ दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने ना दूंगा। बिंदु का मतलब है यहाँ पे पानी, कि एक पानी की बूंद की तरह मैं तुम्हें ढलने ना दूंगा। सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। सागर, जैसे सागर की लहरें ऊंचे ऊंचे उठती हैं, मैं तुम्हारे जीवन को भी वैसा ऊंचा उठाने आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे, नभ शिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि तुम उठोगे तो ये धरती उठेगी, तो ये इस नभ का शिर मतलब सर उठेगा। तुम चलोगे तो जीवन में, सबके जीवन में एक नई गति आएगी और तुम्हारे जीवन में भी एक गति झंझनाएगी, वाइब्रेट करेगी। विपित होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा। तो यहाँ पे कभी कह रहा है कि विपित मतलब दुखी होकर मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुड़ने ना दूंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी उन्नति के पथ पर तुम्हें उन्नति का रास्ता दिखाने आ रहा हूँ।
दास्तां इंसान की करनी नहीं है, दास्तां भगवान की करनी नहीं है। तो कवि के यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें दास्तां मतलब किसी का दास नहीं बनना है। यहाँ पे ना किसी इंसान की नौकरी करनी है, ना ही किसी भगवान की नौकरी करनी है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने ना दूंगा, तुम्हें किसी की वंदना नहीं करनी है, किसी के आगे झुकना नहीं है। वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। वंदनीय होता है पूजनीय। तो कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि लोग तुम्हारी उदाहरणें देंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी वंदना करेंगे। तो कवि ने यहाँ पर मनुष्य को ऊंचा उठने की बात की है। कवि ने मनुष्य को कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में जीने का प्रेरणा दी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।